हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी, उनकी बायोग्राफी। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में। ठीक है, इसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें आपको एडवांस वोकैब वर्ड्स भी मिलते रहेंगे जो साथ ही साथ आप लिखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैं पैदा हुआ था एक मध्य वर्ग में तमिल फैमिली में। ठीक है, इन द आइलैंड टाउन, जो कि एक द्वीप टाउन था, ऑफ रामेश्वरम का, इन द erstwhile, जो कि भूतपूर्व मद्रास स्टेट में था। ठीक है, मद्रास के राज्य में था। माई फादर Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. मेरे जो पिता थे जैनुलबद्दीन, ना ही वो ज़्यादा औपचारिक तौर से पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था, वेल्थ। ठीक है, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इस कमियों के होने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद। ठीक है, दीज डिसएडवांटेजेस मीन्स कमियाँ, इन कमियों के होने के बावजूद ही पोजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, इन सब के बावजूद भी ही पोजेस्ड, वह रखते थे, ग्रेट इन्नेट, एक महान सहज बुद्धि रखते थे, विजडम मीन्स बुद्धि, एंड ट्रू जेनरोसिटी। ठीक है, एक बहुत सच्ची उदारता, उनकी आत्मा की बहुत सच्ची उदारता रखते थे। ठीक है, He had an ideal helpmate in my mother अशियम्मा, वह एक बहुत ही आइडियल, बहुत आदर्श सहायक थे, किसमें, मेरी माँ के अंदर, अशियम्मा में। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे याद नहीं है, द एग्जैक्ट मतलब एक संख्या, मुझे लोगों की याद नहीं है जिन्हें वह हर रोज़ खिलाती थी। फेड मीन्स खाना खिलाना। ठीक है, हर रोज़ उनकी माताजी लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन, बट मुझे पूरा यकीन है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स, कि जो बहुत ज़्यादा बाहर के लोग थे, एट विद अस, हमारे साथ खाते थे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे अपने परिवार से ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाना खाते थे। ठीक है, माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, जो मेरे माता पिता थे वो व्यापक रूप से, वाइडली मीन्स व्यापक रूप से समझे जाते थे, माने जाते थे, एज एन आइडियल कपल, आदर्श पति पत्नी माने जाते थे। माई मदर्स लाइनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, मेरी जो माता जी का वंश था, लाइनेज मीन्स वंश, वह बहुत ही प्रतिष्ठित था। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स प्रतिष्ठित था। ठीक है, वन ऑफ हर फोरबियर्स having been bestowed the title of बहादुर by the British, उनके जो एक पूर्वज थे, ठीक है, उनको प्रदान किया गया था। बेस्ट ऑफ मीन्स प्रदान करना। ठीक है, प्रदान किया गया था, have been the title of बहादुर। ठीक है, बहादुर का टाइटल दिया गया था by the British, ब्रिटिश के द्वारा उनके पूर्वज को एक बहादुर का टाइटल दिया गया था। I was one of many children, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा लड़का, विद रैदर, बल्कि अनडिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट लुक। ठीक है, जिसकी जो लुक थी वो विशिष्ट थी, बड़ी। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, ठीक है, जो कि बहुत लंबे और सुंदर माता पिता की संतान से पैदा हुआ था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल मीन्स पूर्वज। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बनाया गया था मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये पूरी तरह से बहुत बड़ा पक्का घर था। ठीक है, मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर, एंड ब्रिक्स, जो ईंटों से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मॉस्क मीन्स मस्जिद, मस्जिद की सड़क पे इन रामेश्वर में बनाया गया था। ठीक है, उनका जो घर था। माई ऑस्टर फादर, मेरे जो कठोर पिता थे, ऑस्टर मीन्स कठोर,
पिताजी थे यूज टू अवॉइड, हमेशा अवॉइड किया करते थे, ऑल द इन इसेंशियल कम्फर्ट्स, जो अनावश्यक, जो ज़रूरी कंफर्ट नहीं थे, ठीक है, आराम जो था नहीं था, एंड लग्जरीज, जो ठाट बाट थी उनको अवॉइड किया करते थे। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज़, जितनी भी ज़रूरतें थी, वर प्रोवाइडेड, उनको मुहैया करवाई गई थी, फॉर इन टर्म ऑफ फूड, फूड के संदर्भ में, ठीक है, उनको सब दिया गया था, मेडिसिन और क्लोथ्स, ठीक है, दवाइयाँ और कपड़े सब उनको मुहैया थे। इनफैक्ट आई वुड से, वास्तव में मैं ये कहूँगा, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था वो बहुत सिक्योर था, सुरक्षित था, ठीक है, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली, ठीक है, भौतिक रूप से और भावात्मक रूप से। आई नॉर्मली एट विद माई मदर, मैं साधारणतः अपनी माँ के साथ खाता था, सिटिंग ऑन द फ्लोर, नीचे बैठकर ज़मीन पर, ऑफ द किचन, ठीक है, किचन में। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो मेरे सामने, मेरी माता जी मेरे सामने एक बनाना लीफ रखती थी, ऑन विच शी देन लेडल राइस एंड अरोमेटिक सांबर, ठीक है, जिसमें ऑन विच शी देन लेडल राइस मीन्स जैसे एक लड्डू के आकार में राइस को रखती थी, एंड अरोमेटिक, खुशबू, ठीक है, खुशबू भरा सांबर था। वेराइटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स, जो कई तरह का वेराइटी थी, शार्प मीन्स तीखा, होम मेड पिकल, घर का बना हुआ अचार, एंड अ डेलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, ठीक है, कोकोनट चटनी थी, डेलप उसको बोलते हैं, जैसे हम चम्मच से निकालते हैं चटनी को और प्लेट में रखते हैं, जो हमने पोर्शन प्लेट में रखा है उसको डेलप बोलेंगे, ठीक है। द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो सेक्रेड टू पिलग्रिम्स, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, शिवा टेम्पल था, विच मेड रामेश्वरम, जिसने रामेश्वरम को बना दिया था, सो सेक्रेड, बहुत पवित्र, टू पिलग्रिम, मतलब जो उसके यात्री थे, आते थे, जो आते थे वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने, उनके लिए बहुत पवित्र बना दिया था। वॉज अबाउट अ 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम आर हाउस, जो कि हमारे घर से लगभग 10 मिनट की वॉक के, फ्रॉम आर हाउस, घर से चलने का रास्ता था 10 मिनट का। आर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, जो हमारा इलाका था, वॉज मुख्य रूप से, प्रीडोमिनेंटली मीन्स मुख्य रूप से मुस्लिम का था, ठीक है, बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन वहाँ पर कुछ, क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज भी थी, ठीक है, टू मीन्स भी, लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, लिविंग एमिकेबली मीन्स मिलजुल कर रहती थी, विद देयर मुस्लिम नेबर्स, मुस्लिम पड़ोसियों के साथ। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, वहाँ एक मस्जिद थी, पुरानी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, इन आर लोकेलिटी, हमारे इलाके में, वेयर, जहाँ मेरे पिताजी वुड टेक मी, मुझे ले जाया करते थे, फॉर इवनिंग प्रेयर्स, शाम की प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए मुझे वहाँ पर लेके जाया करते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड, मुझे बिल्कुल भी बहुत मंद आइडिया था, मतलब मैं नहीं जानता था, ऑफ द मीनिंग ऑफ अरेबिक प्रेयर्स, अरेबिक जो प्रेयर्स चैंट होती थी वहाँ पे बोली जाती थी, उसके जो मीनिंग थे वो मुझे नहीं पता था, बहुत मंद आइडिया था, फेंटेस्ट आइडिया था, जानता नहीं था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस, लेकिन मैं आश्वस्त था, बिल्कुल आश्वस्त था, दैट दे रीच्ड गॉड, वो भगवान की जो प्रेयर थी वो भगवान तक पहुँचती थी, ठीक है। When my father came out of the mosque, जब मेरे पिताजी बाहर आते थे, came out of the mosque, मस्जिद से बाहर आते थे, after the prayers के बाद, people of different religions, अलग अलग धर्मों के लोग, would be sitting outside, ठीक है, बाहर बैठ रहे होते थे, बाहर बैठ रहे होते, would be sitting outside, बैठ रहे होते, waiting for me, वेट कर रहे होते, many of them offered bowl of water, कुछ तो उसमें से ऑफ़र करते, बाउल, एक कटोरा, ऑफ वाटर का कटोरा उनको ऑफ़र करते, टू माई फादर, मेरे पिताजी को, हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स, जो अपनी फिंगर टिप्स को उसमें डिप कर देते कटोरे में, ठीक है, अपनी फिंगर टिप्स को उस कटोरे में डिप कर देते थे, इन देम, एंड
से अ प्रेयर, और एक प्रेयर बोलते थे। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, ये जो पानी था वो ले जाया जाता था, कैरिड फॉर होम, घर ले जाए जाते थे लोग, फॉर इनवैलिड्स जो कि अपंग थे, ठीक है, जो ठीक नहीं थे शारीरिक तौर से, उनको पिलाया जाता था। आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे ये भी याद है, पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, लोग हमारे घर आया करते थे, ठीक है, टू ऑफर थैंक्स, शुक्रिया धन्यवाद बोलने के लिए, आफ्टर बीइंग क्योर्ड, जब वो ठीक हो जाते थे। क्योर मीन्स ठीक हो जाना। माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम, मेरे पिताजी हमेशा हंसते थे और कहते थे उनको, देम टू थैंक अल्लाह, कि भगवान का शुक्र मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ, द बेनिवलेंट एंड मर्सीफुल, जो कि परोपकारी है और दयालु है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वर मंदिर के, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ठीक है, उनका नाम था, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिताजी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफ द टू मैन, मेरी जो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल जो मेरी मेमोरी है, यादें हैं, ऑफ मेरी बचपन की, ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआत के जो मेरे बचपन की यादें हैं, इज़ ऑफ द टू मैन, ये दो इंसान, ये जो पंडित जी थे और उनके फादर, ठीक है। ईच इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, दोनों प्रत्येक अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक पोशाक में होते थे। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर, दोनों डिस्कस करते थे अपने आध्यात्मिक मैटर को, ठीक है, मुद्दे को डिस्कस करते थे। व्हेन आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चन, जब मैं बहुत बड़ा था, मतलब टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए मैं बड़ा था। आई आस्क माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछा, अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर, कि जो प्रार्थना का औचित्य क्या है, रेलिवेंस मीन्स औचित्य, ठीक है, क्या है। माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि कुछ भी रहस्यमयी, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, कुछ भी नहीं है। रैदर, बल्कि प्रेयर मेड पॉसिबल, कि प्रार्थना ने यह संभव कर दिया, अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में आत्मा का मेल बना दिया, पॉसिबल कर दिया। कम्युनियन ऑफ स्पिरिट मीन्स आत्मा का मेल जो था वो पॉसिबल कर दिया प्रार्थना ने लोगों के बीच में। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रे करते हो, ही सेड, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मस, आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हो, ट्रांसेंस मीन्स एक किसी अवस्था से ऊपर उठना, ठीक है, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मस, और एक पार्ट बन जाते हो ब्रह्मांड के, ठीक है, कॉस्मस मीन्स ब्रह्मांड। विच नोज, जो नहीं जानता, विच नोज नो डिविजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड, जो कि नहीं जानता है किसी पंथ, जात, एज, ठीक है, वेल्थ, किसी पैसे के डिवीजन को, भिन्नता को नहीं जानता है, ठीक है। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, मेरे पिताजी कन्वे कर सके, मतलब बता सके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल आध्यात्मिक धारणा को बता सके, इन वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों में, डाउन टू अर्थ तमिल, बहुत ही सादे और साधारण तमिल में उन्होंने लोगों तक कन्वे किया, ठीक है, कर सके। ही वंस टोल्ड मी, उन्होंने मुझे एक बार बोला, इन हिज ओन टाइम, कि अपने समय में, इन हिज ओन प्लेस, अपने जगह पर, इन वॉट ही रियली इज़, कि वो क्या थे, उनके पिताजी ने उनको बताया कि वो अपने समय में वॉट ही रियली इज़, कि वो क्या थे, एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच, कि वो किस स्थान पर, किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुड और बैड, अच्छा और बुरा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, हर मनुष्य एक विशेष तत्व है, ठीक है, विशेष तत्व है, विद इन द होल ऑफ मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, ठीक है, जो कि प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण प्रकट परमात्मा के भीतर, मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट, ठीक है, डिवाइन मीन्स परमात्मा, होल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण प्रकट परमात्मा के भीतर, विद इन,
ठीक है, भीतर, विद इन एक क्या है, विशेष तत्व है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, तो हम क्यों डरें, डिफ़िकल्टीज़ से हम क्यों डरें, मुश्किलों से, सफरिंग क्यों पीड़ित होएं, और एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, दुखों से। व्हेन ट्रबल कम्स, जब प्रॉब्लम आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग, जब हमें प्रॉब्लम आती है तो कोशिश करें समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस, रेलिवेंस मीन्स औचित्य, प्रासंगिक, औचित्य ऑफ योर सफरिंग, कि मतलब आपकी सफरिंग का कारण क्या है, मतलब क्यों हमें ये सफरिंग आती है, या तो हमारे कर्म कुछ तो होंगे, ठीक है, रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग। एडवर्सिटी, जब आपदा जो है, ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, एडवर्सिटी आपदा जो है हमेशा प्रेजेंट्स करती है एक, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को, अवसर को, ये किसके लिए, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के लिए। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर को देखना, अपने आप को जानना। इस अवसर को आपदा क्या करती है, एक प्रेजेंट करती है, ठीक है। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल, कि आप ये सब लोगों को क्यों नहीं बताते। अब्दुल कलाम जी ने बोला कि आप अपने पिताजी को बोला कि आप ये सब क्यों नहीं बताते लोगों को, हु कम टू यू फॉर हेल्प, जो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं और एडवाइस के लिए आते हैं, सलाह के लिए आते हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछा। ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर्स एंड लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आइज़, उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा, ठीक है, एंड लुक्ड, मुझे देखा, स्ट्रेट, सीधा, इनटू माय आइज़ में देखा, सीधा। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही सेड नथिंग एज इफ, जैसे कि ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी, मेरी जो कैपेसिटी है उसको जज कर रहे थे। टू कम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को समझाने के लिए, कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना, समझ, अपने शब्दों को समझाने के लिए मेरी कैपेसिटी को जज कर रहे थे। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, तब उन्होंने एक बहुत ही लो डीप वॉइस में आंसर दिया। हिज आंसर फिल्ड मी विद अ स्ट्रेंज एनर्जी, उनके आंसर ने, उनके जवाब ने मुझे भर दिया एक अजीब सी शक्ति से और जोश के साथ, एंथुसियाज्म, ठीक है, जोश से मुझे भर दिया मुझे। Whenever human beings find themselves alone, जब भी इंसान, human beings means इंसान, find themselves alone, अपने आप को अकेला पाता है, as a natural reaction, जो कि एक बहुत ही प्राकृतिक रिएक्शन है, ठीक है, प्रतिक्रिया है। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, जब भी हम भी अकेले होते हैं तो हम किसी कंपनी को देखते हैं। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कंपनी, हम किसी कंपनी को ढूंढते हैं, ठीक है, अपना अकेलापन दूर करने के लिए। वेन एवर दे आर इन ट्रबल, जब भी हम दुख में होते हैं, दे लुक फॉर सम वन टू हेल्प देम, तो हम देखते हैं कि कोई आए और हमारी हेल्प करे। वेन एवर दे रीच एन इम्पासिस, जब वे पहुँचते हैं किसी, इम्पासिस मीन तंग गली, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें है मुश्किल परिस्थितियाँ, ठीक है। दे लुक टू सम वन टू शो देम द वे आउट, वो किसी को देखते हैं, किसी को ढूंढते हैं, टू शो देम, उनको दिखाए, द वे आउट, बाहर आने का रास्ता दिखाए। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें होता है कि कोई आए और हमें बाहर निकाले। एवरी रिकरेंट एंग्विश, ठीक है, हमेशा बार बार होने वाला ये जो पीड़ा है, एंग्विश मीन्स पीड़ा, ठीक है, लॉगिंग मीन्स लालसा, एंड डिज़ायर, इच्छा, फाइंड्स इट ओन स्पेशल हेल्पर, ठीक है, ये क्या ढूंढती है, अपने स्पेशल हेल्पर को ढूंढती है। बार बार होने वाला जो पीड़ा है, लालसा है और इच्छा है, ये बार बार क्या ढूंढती है, स्पेशल हेल्पर्स को ढूंढती है। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, ये लोग जो मेरे पास आते हैं दुख में, हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, दुख में आते हैं, आई एम, मैं हूँ, लेकिन गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिशिएट डिमोनिक फोर्स विद प्रेयर्स एंड ऑफरिंग, मैं इनके बीच में हूँ जिसमें ये लोग
एफर्ट करते हैं अपने जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है, ये जो कोशिश करते हैं, मैं उसके बीच में हूँ विद द प्रेयर्स एंड ऑफरिंग, प्रार्थना और दुआओं के साथ मैं उनके बीच में हूँ जब ये लोग मेरे पास आते हैं। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। एंड शुड नेवर बी फॉलोड, कभी भी फॉलो नहीं करना। जब हम दुखी होते हैं तो हम पंडितों के पास भागते हैं, बाबाओं के पास भागते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वन मस्ट अंडरस्टैंड, हर किसी को ये ज़रूर समझना चाहिए, मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, किसके बीच में, अ फेयर रिडन विजन, जो कि एक डर से ग्रसित दृष्टि है, भाग्य की डर से ग्रसित जो दृष्टि है इसके बीच में, एंड द विजन दैट इनेबल अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्स, और वो दृष्टि जो कि हमें सक्षम बनाती है ये देखने के लिए कि जो एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट है, ठीक है, जो फुलफिलमेंट है वो क्या है, दुश्मन है, विद इन आवर सेल्स, हमारे अंदर फुलफिलमेंट क्या है, एक दुश्मन है, ठीक है, जिसके चलते हम हर काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, एक डर है हमारे अंदर, इसीलिए हम बाहर भागते हैं। क्लियर है? आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM, ठीक है, मुझे याद है मेरे पिताजी दिन शुरू करते हैं एट 4 AM, ठीक है। बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन, रीडिंग द नमाज पढ़ते हुए, बिफोर डॉन मीन्स सुबह से पहले, डॉन मीन्स सुबह होने से पहले नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर द नमाज के बाद ही यूज टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रूव वी ओन, उसके पास वे जाया करते थे, ही यूज टू वॉक, ठीक है, वॉक डाउन, वे जाया करते थे, टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रूव, जो एक उनका छोटा कोकोनट का नारियल का बाग था, ग्रूव, ठीक है, उपवन था, वी ओन, जो कि हमारा था, अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर से 4 माइल दूर था, ठीक है। ही वुड रिटर्न, वो वापस आते थे, विद अबाउट अ डजन कोकोनट्स, कम से कम अबाउट 12, ठीक है, 12 नारियल, टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, जो एक दूसरे से बंधे हुए होते थे, 12 नारियल, थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, उनकी शोल्डर के ऊपर ऐसे गिरे हुए होते थे, ठीक है। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और तभी उसके बाद वह खाना खाते थे, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करते थे, नाश्ता करते थे। दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s, यह उनकी रूटीन रहती थी। दिस रिमेन हिज रूटीन इवन देन, जहाँ तक कि जब वह, इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब वह, ही वॉज इन हिज लेट 60s, जब वह 60 साल के हो गए थे, ठीक है। आई हैव थ्रो आउट माई लाइफ try to emulate my father in my own world of science and technology. I have throughout, मैं अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, my life try to emulate, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोशिश की उनको फॉलो करने की, emulate means फॉलो करना, my father, अपने पिताजी को, in my own world of science and technology, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैंने अपने पिताजी को फॉलो किया है। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father. I have endeavored, मैंने हमेशा प्रयास किया है, to understand, ये समझने का, the fundamental truths, जो मौलिक सच्चाई थी, revealed, प्रकट की गई, to me by my father, ठीक है, मेरे साथ, मुझे प्रकट की गई मेरे साथ मेरे पिताजी के द्वारा। एंड फील कन्विंस्ड, और मैं आश्वस्त महसूस करता हूँ, दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर, कि यहाँ पर एक डिवाइन पावर, एक शक्ति है, ठीक है, डिवाइन शक्ति है, भगवान है, दैट कैन लिफ्ट वन अप, जो कि किसी को बहुत ऊपर तक उठा सकते हैं, फ्रॉम कन्फ्यूजन, उलझन से, मिजरी से, दुख से, मेलेंकली मीन्स उदासी से, एंड फेलर, एक शक्ति है जो इंसान को ऊपर उठा सकती है इन सब चीज़ों से, कन्फ्यूजन, मिजरी, मेलेंकली एंड फेलर, गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और गाइड कर सकती हैं
मार्गदर्शन कर सकती हैं किसी का, ठीक है, वंस ट्रू प्लेस, किसी की सच्ची जगह में, जगह बताने के लिए गाइड कर सकती हैं कि एक शक्ति है इन सब चीज़ों से ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, और गाइड करने के लिए किसी को, किसी की सही जगह बताने के लिए, ट्रू प्लेस, ठीक है। एंड वंस एन इंडिविजुअल, जब एक मनुष्य सर्व्स काम करता है, हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डेज, जब वो अपने इमोशनली भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से उसके बॉन्डेज को, मतलब एक संबंध को बनाने में काम करता है, ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम, वह स्वतंत्रता की रास्ते पे होता है, खुशी के रास्ते पे होता है, एंड पीस ऑफ माइंड, और दिमाग की शांति के रास्ते पर होता है। जब इंसान अपने इमोशनल और फिज़िकल बॉन्डेज को बना के रखता है, ठीक है, तो वो फ्रीडम के रास्ते पे चलता है, जिससे कि उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है और खुशी मिलती है। तो गाइज़, आई होप ये जो जीवनी है, जो ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम जी की, आपको अच्छी लगी। सो प्लीज़ गाइज़, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।